And welcome back everyone to Hemlata Maths tutorial. Today is the lecture 2 of chapter Indices. फर्स्ट लेक्चर में हमने इवेल्युएशंस के सम्स सॉल्व किए थे. आज सॉल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. चलिए स्टार्ट करें आज का. फर्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई. So here we can write 9 as 3 square. Yes, we can write 9 as 3 square. तो सबसे पहले 9 को हम लिखेंगे 3 square. Remaining everything as it is. ठीक है. अब 3 पावर n into, यहाँ पर हम रूल यूज़ करेंगे. रूल मैं पहले लिख देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए. a पावर m पावर n इज़ a पावर m इंटू n. ठीक है. तो यहाँ पर हम 2 इंटू n प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2. 2 इंटू n इज़ 2n, फिर 2 इंटू 1 इज़ 2. तो ये हमें मिल गया. सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर फिर से यही हम रूल यूज़ करेंगे. तो ये हो जाएगा 3 पावर 2n माइनस 2 इंटू 1 इज़ 2. तो ये हो गया 2n माइनस 2. क्लियर. अब यहाँ पर देखिए बेस सेम है, तो बेस सेम है तो हम ये यूज़ करेंगे लॉ. a पावर m इंटू a पावर n इज़ a पावर m प्लस n. तो यहाँ पर 3 बेस लिखेंगे. ये है हमारा m और ये है पावर n. तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे यूजिंग दिस लॉ. तो ये हो जाएगा n प्लस 2n प्लस 2. ठीक है. बेस जब सेम होता है तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं. ठीक है. अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है तो. ठीक है. यहाँ पर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है तो हम ये रूल फिर से अप्लाई करेंगे और हम पावर्स को ऐड कर देंगे. तो n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2. ओके. तो ये हो जाएगा 3 पावर n प्लस 2n इज 3n प्लस 2 एंड हेयर 3 पावर n प्लस 2n इज 3n. माइनस 1 एंड माइनस 2 इज माइनस 3. ठीक है. अब यहाँ पर फिर से हम इंडाइसेस का लॉ यूज़ करेंगे. डिवीजन वाला लॉ जो है a पावर m अपॉन a पावर n. बेस सेम है 3 3, यहाँ पे भी बेस a सेम है तो हम क्या करते हैं a पावर m माइनस n. हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो यहाँ पर भी सेम यही करना है हमें. बेस लिखा और पावर ये और ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है ना. तो ये हो जाएगा 3n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3. ठीक है. दिस माइनस दिस, ये दोनों पावर को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है. अब 3n प्लस 2 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3. अब यहाँ पर पावर्स जो है 3n एंड माइनस 3n दोनों मिलके कैंसिल हो जाएगा. 0 होता है 3n माइनस 3n 0, तो इन दोनों को कैंसिल कर दिया. 3 पावर 2 प्लस 3 इज 5. ठीक है. तो 3 पावर 5 के लिए 3 पावर 4 तक तो आपको लर्न करना ही था. मैंने लास्ट वीडियो में बोला था आपको पावर 4 तक सब लर्न करके रखिए. तो 3 पावर 4 कितना होता है 81 है ना. तो 81 देखिए 3 पावर 5 इज 3 पावर 4 इंटू 3. वी कैन राइट 3 पावर 1 लिख दीजिए. तो ये 3 पावर 4 का वैल्यू कितना है 81 इंटू 3. तो 243 आंसर है. तो इसका आंसर मिल गया हमें
243. In this question, base is 5, 25 and 125. So 125 is 5 power 3. 125 is 5 power 3. 25 is 5 पावर 2. तो हम इन दोनों को चेंज करके 5 के पावर्स में लिखेंगे. ठीक है, तो 5 बाकी सब एज इट इज रखेंगे. अभी स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे. वीडियो ध्यान से देखना, एंड तक देखना. वन 125 को मैंने लिखा 5 पावर 3. ठीक है, फिर 2n जो है उसको लिख दिया. अब ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे. 5 पावर 2 इंटू n इज 2n. 2 इंटू 6 इज 12. ठीक है, इंटू 5 पावर फिर 2 इंटू दिस. तो 5 इंटू -7 कितना होता है? -14. फिर 2 इंटू 2n इज 4n. और डिनोमिनेटर में भी 5 पावर 3 इंटू 2n इज 6n. करेक्ट. अब और ये कौन सा रूल है आपको आई थिंक समझ आ गया होगा. a पावर m होल टू द पावर n इज a पावर m प्लस n. सॉरी, m इंटू n. m पावर वी मल्टीप्लाई 5 पावर 3 और यहाँ पे है 2n, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर. इट इज a पावर m इंटू n. तो 3 इंटू 2n इज 6n. ऐसे लिखा मैंने. अब यहाँ पर बेस सेम है दोनों का, तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं यूजिंग a पावर m इंटू a पावर n इज a पावर m प्लस n. ठीक है ना. तो इन दोनों पावर्स को हम ऐड कर देंगे, इसको और इसको, इन दोनों पावर को. तो 2n प्लस 12 फिर प्लस ये पूरा -14 प्लस 4n. ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 पावर 2n प्लस 12 -14. बाहर प्लस साइन है तो कुछ साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज. ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो और आपको लिखना है तो लिख भी सकते हो. ठीक है, 2n प्लस 4n इज 6n. 2n प्लस 4n इज 6n. ये दोनों को ऐड कर दिया. 2n प्लस 4n इज 6n. फिर 12 माइनस 4, 12 माइनस 14 इज -2. 5 पावर 6n. अभी फिर से बेस सेम है और डिवीजन है, तो हम पावर को कर देंगे सब्ट्रैक्ट यूजिंग a पावर m डिवाइड बाय a पावर n इज a पावर m माइनस n. तो 5 पावर 6n -2 फिर -6n. इन दोनों पावर को सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो फिर हमें 6n और ये -6n ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. 5 पावर -2 इज 1/5 पावर 2. कौन सा लो? a पावर -n इज इक्वल्स टू 1/a पावर n. पावर अगर नेगेटिव है तो हम इसको लिखेंगे 1/a पावर n. तो ये पावर जो माइनस है वो प्लस बन जाता है, पॉजिटिव हो जाता है. सो आवर आंसर विल बी 1/25. In this question again we have base 25, 5, 25 and 5. So we will write 25 as 5 square. First step, number 1 step is to write 5 square in place of 25. 25 है तो
तो इसको भी लिख देते हैं 5 स्क्वायर इंटू 5 पावर 2n। बाकी सब एज इट इज़ लिखना है। जहाँ पर भी 25 है उसको सिर्फ हम लिखेंगे 5 पावर 2, 5 स्क्वायर लिखेंगे। ये तीनों 25 जो है इन तीनों को, ठीक है। फिर हम आगे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो 5 पावर 2, नाउ 5 इंटू, अब यहाँ पे हम लॉ यूज़ करेंगे, a पावर m पावर n इज a पावर m इंटू n, मतलब ये जो पावर से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू n इज 2n प्लस 2 इंटू 1 इज 2, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू n 2n, फिर 2 इंटू 1 इज 2, ठीक है। ये स्टेप नोट करना। अब बाकी सब हम एज इट इज़ लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आगे करते जाएंगे। अभी ये स्टेप एज इट इज़, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ये कंप्लीट करेंगे। ये लॉ जहाँ पे है बस वही करेंगे यहाँ पे। तो 2 इंटू n प्लस 1 इज 2n प्लस 2, ठीक है। ये हो गया स्टेप। अब हम यूज़ करेंगे a पावर m इंटू a पावर n इज a पावर m प्लस n, ओके। तो ये हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 5 का पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है, इसका पावर 1 है। यहाँ पर भी 5 का पावर कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है। तो हम यहाँ पर ये लॉ यूज़ करेंगे, बेस दोनों का सेम अगर है तो हम पावर को प्लस कर देते हैं। यहाँ पर 5 दोनों का बेस सेम है तो हम पावर्स जो है उन दोनों को प्लस कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 2n प्लस 2, ठीक है। दोनों पावर को मैंने प्लस कर दिया। सेम यहाँ पे हमें करना है, बेस दोनों का सेम है तो हम 2 प्लस 2n पावर को ऐड कर देंगे। यहाँ पर भी सेम पावर को प्लस कर देंगे तो 1 प्लस 2n प्लस 3। ध्यान से लिखना है सारे नंबर्स, 2n प्लस 2। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2n प्लस 3, 5 पावर 2n प्लस 2, 2n प्लस 2 लिख दिया मैंने ऑर्डर में। 2n प्लस 4, 5 पावर 2n प्लस 2। अब न्यूमरेटर में सबसे, न्यूमरेटर में ये दो टर्म है, दोनों में स्मॉलर कौन सा है पावर, इन दोनों में स्मॉलर है पावर 2n प्लस 2। तो हम इसको लिखेंगे 5 पावर 2n प्लस 2 इंटू 5 पावर 1। इसको 3 को लिख सकते हैं 2 प्लस 1, तो मैंने 2 यहाँ पर लिख दिया, 1 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो हो गया 3। और ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे कॉमन लेना है, ये दोनों मुझे नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लेना है, ठीक है। इसीलिए मैं जो ग्रेटर है उसको ब्रेक करूँगी स्मॉलर पावर के हिसाब से, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करें, देखो इन दोनों में कौन सा स्मॉलर है, जो पावर है 2n प्लस 2 इज द स्मॉलर। तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको लिखेंगे 2 प्लस 2, तो ये बन जाएगा 5 पावर 2n प्लस 2 इंटू 5 पावर 2। अब देखो 2n प्लस 2 कितना होता है, 4 होता है। सो आई कैन राइट लाइक दिस। और ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में ये दोनों सेम हो गया, सो आई कैन टेक कॉमन, ठीक है। अब मैं कॉमन ले लूँगी 5 पावर 2n प्लस 2, तो यहाँ पे क्या रह गया, 5 पावर 1 मीन्स 5 माइनस ये पूरा कॉमन ले लिया तो 1 लिखेंगे। और यहाँ पे फिर से ये दोनों सेम है तो कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या रह गया, 5 पावर 2 रह गया।
और यहाँ पर हमने ये पूरा कॉमन ले लिया तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। नाउ दिस टू आर इक्वल, तो इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। एंड 5 माइनस 1 इज 4, 5 स्क्वायर 25 माइनस 1, तो 4/24 कैंसल। So our final answer is 1/6. Okay student, thank you very much for watching my video. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर देना।